पहला सवाल जो हमारा है वो ये वाला सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सवाल पढ़िए आराम से और इसको सॉल्व करें बेटा। सॉल्व कैसे करेंगे सुनिए बेटा क्या लिखा है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, उसका परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया हुआ। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है उसका? जो कार्बन का परसेंट है 48 है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 8 है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 16 है, नाइट्रोजन का परसेंटेज 28। व्हाट्स इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला? उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? कार्बन लूंगा, कार्बन लिया बेटा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ले लिया, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लिया, और फोर्थ एलिमेंट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ले लिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस कार्बन का अपना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है बेटा? 48 है इसका परसेंटेज। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है बेटा? 8% है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 16, 16 लिख दिया। नाइट्रोजन का परसेंटेज है 28, 28 लिख दिया। क्या मैं सिर्फ परसेंटेज लिखना है, डिवाइड करना है? कुछ डिवाइड करना है एटॉमिक मास। इन सबको आप डिवाइड करिए अपना अपना एटॉमिक मास। 48 का एटॉमिक मास डिवाइड जब होगा वो 12 आएगा, डिवाइड करेंगे। इस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, तो 1 डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ही होता है, 16 डिवाइड करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 14 डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? हम लेंगे कार्बन, उसके बाद लेंगे हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद लेंगे बेटा नाइट्रोजन। ये हो गया हमारे 4 एलिमेंट्स। जरा कार्बन देखिए, 48 बाई 12, 48 बाई 12 जरा बता बेटा कितना हो गया? 4 हो गया बेटा कि नहीं? तो C4 आएगा। हाइड्रोजन बताइए, 8 बाई 1 आएगा, 8 हो गया 8, 16 बाई 16 हो गया 1, 28 बाई 14 हो गया 2। तो हमारा जो आंसर है, अब देखिए क्या ये रेशो जो दिया है 4, 8, 1, 2, क्या एक सिंपल होल नंबर रेशो है या ये सिंपल होल नंबर रेशो नहीं है? सर ये रेशो तो सिंपल होल नंबर रेशो है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एक ही बार है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है C4H8O, और उसके बाद होगा N2। ये बनेगा हमारा फॉर्मूला, ये बनेगा इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब देखिए कहां पे आंसर आएगा। C4 चारों में है, H8 यहाँ है, H8 और यहाँ पे भी है H8। नाइट्रोजन वहां पे एक है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, इससे इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट वुड बी पार्ट नंबर 4। बिल्कुल सही आंसर आपने लिखा है, C4H8ON2, ये बनेगा बेटा इसका आंसर। बिल्कुल सही है, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सही आंसर। चलिए सुनिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन। उसमें कार्बन जो है वो 80 ग्राम दिया है, उसमें हाइड्रोजन जो दिया है वो 20 ग्राम दिया है। इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, का मॉलिक्यूलर मास 90 दिया है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे बेटा, जो भी आप परसेंटेज वाला डेटा यूज करते हैं ना, परसेंटेज वाला डेटा, जैसे आपने अभी इससे पहले सवाल में किया, ये परसेंटेज वाला डेटा, इससे जो आंसर आएगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, लेकिन कभी कभार ये मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, तो तब उसका एन वैल्यू तो 1 होना चाहिए। तो हम जो आंसर निकालते हैं पहले वो निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अब देखिए बेटा, जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसमें 2 एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन कितने ग्राम दिया बेटा? 80 ग्राम दिया, और हाइड्रोजन कितने ग्राम दिया है? 20 ग्राम। अगर मैं आपको बोलूंगा कि कार्बन का परसेंटेज बताइए और हाइड्रोजन का परसेंटेज, कार्बन का जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा बेटा? परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होगा, जरा इन दोनों का मास देखिए कितना ग्राम है, 100 ग्राम, मिला के तो 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में से 80 ग्राम है कार्बन, इसका मतलब कार्बन होगा 80%, कार्बन इज 80%। और जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगा वो कितना होगा फिर? 20%। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम जो है ना, मास का सम, वो है 100 ग्राम। तो अगर वो 100 ग्राम है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 80 ग्राम आएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा बेटा? 20 ग्राम। तो मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन पता है, मैं इसका फॉर्मूला निकालूंगा। अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा? फॉर्मूला ऐसे निकालेंगे, आई टेक कार्बन, मैं कार्बन ले रहा हूँ, कार्बन लिया मैंने, और मैं हाइड्रोजन लूंगा। जरा कार्बन का परसेंटेज बताए, वो तो हो गया 80, डिवाइड बाई कितना करेंगे? 12। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 20, डिवाइड बाई कितना होगा? 1। तो अब देखिए बेटा, कार्बन, अब इसको आप सॉल्व करिए। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? 80 बाई 12 करिए, और इसको हाइड्रोजन को भी सॉल्व करिए। तो कार्बन कितना आएगा? 12 6 हो गया, 72, 6.6 आएगा वो। 12 12 6 80 6 6 12, हाँ 6.5 आएगा वो बेटा। तो ये आंसर आएगा बेटा 6.5। तो इसका आंसर आएगा बेटा 6.5, और जो हाइड्रोजन आएगा वो आएगा 20। अब ये वाला जो रेशो है, ये सिंपल होल नंबर रेशो तो है ही नहीं। तो अगर ये सिंपल होल नंबर रेशो है ही नहीं, हमें इसका सिंपल होल नंबर रेशो निकालना पड़ेगा। सिंपल होल नंबर रेशो कैसे निकालते हैं? जो इन दोनों में से छोटा होगा वो दोनों को डिवाइड करेंगे। छोटा वैल्यू कौन सा है? 6.5 छोटा है, तो दोनों साइड में डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम 6.5 छोटा वैल्यू डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा? C6.5 डिवाइड कर लेंगे बेटा 6.5। हाइड्रोजन कितना आएगा बेटा? 20, इसको भी डिवाइड कर लेंगे 6.5।
दोनों को डिवाइड कर लेंगे 6.5 तो बनेगा C1, कार्बन तो 1 आएगा, हाइड्रोजन कितना आएगा, हाइड्रोजन आएगा बेटा 3.6 पॉइंट हो गया 18 19 पॉइंट, तो 6.5 आएगा, 1 बचेगा, 1 डिवाइड बाय 6.5 तो वो आएगा लगभग दैट वुड बी अराउंड 3.4 के अराउंड, 3.38 के अराउंड आएगा, ऑलमोस्ट 3.38 आएगा। तो ये रेशो बनेगा। अब इस रेशो से आपको क्या बताना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बेटा याद रखना, अगर यहाँ पे वैल्यू होता, अगर वैल्यू होगा, ये देखो बेटा, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट 0.38, अगर ये 0.50 से कम होगा, 0.50 से 0.50 से अगर फ्रैक्शन वैल्यू कम होगा, जो क्या है यहाँ पे, अब देखो फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना है इसका 0.38, वो 0.5 से कम है, तो इसलिए जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। अगर ये फ्रैक्शन वाला पार्ट 0.5 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है, तब आपको इसका हाईएस्ट होल नंबर लेना होता है। 3 पॉइंट, मान लो अगर ये होगा फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 3.38 और अगर ये होता है 3.76, तो मैं क्या करता, 3.38 को मैं मानूंगा बेटा 3 के बराबर, लेकिन 3.76 को मैं 4 के बराबर लेता। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C1H3, उसको आप लिखेंगे बेटा CH3, ये बनेगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये बन गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। याद रखना, अगर फ्रैक्शन वाला वैल्यू होगा 0.5 से कम तो आप उसको छोटा वैल्यू ले लेना, 3 वैल्यू लेना, फ्रैक्शन नेग्लेक्ट कर लेना। अगर 0.5 से ज्यादा होगा तो हाई, उसके बाद जो नियरेस्ट हाईएस्ट होल नंबर है होगा वो आपको लेना पड़ेगा, वो आपको 4 लेना होता। तो ये बनेगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का, इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मैं अब मास निकाल सकता हूँ? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जरा बेटा देखो, इस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास दिया 90, जरा इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास बताओ। सर कार्बन का मास तो 12 है, तो 3 हाइड्रोजन का मास तो 3 है, 12 प्लस 3 इज 15, तो 15 बनेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा, मॉलिक्यूलर मास दिया है क्वेश्चन में, दैट्स इक्वल टू 90, तो हम निकालेंगे एन वैल्यू, एन वैल्यू निकालना आएगा बेटा, एन वैल्यू किसके बराबर आएगा सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा बराबर, दैट्स इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एन कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, एन निकालते हैं किसके बराबर बेटा, एन कैसे निकालते हैं, याद है बेटा, एन मत भूल गए आप, एन देखिए बेटा किसके बराबर होता है, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एन कैसे निकालेंगे बेटा, एन इज इक्वल मॉलिक्यूलर मास है 90, एम्पेरिकल मास है 15, इंटू करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है CH3, तो 90/15 कितना आएगा, 6 इंटू CH3, 6 इंटू CH3 कितना बनेगा बेटा। तो अब क्या करेंगे आप, इस 6 वाले वैल्यू को, ये जो 6 वाला वैल्यू है, इस 6 को आप 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 को आप 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, C6, और बनेगा बेटा C6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18, C6H18 बनेगा बेटा इसका वैल्यू, C6H18, C6H18 है हमारा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 आएगा बेटा इसका आंसर। अब देखिए बिल्कुल सही, आपने पहले ही बोला है सर इसका ऑप्शन 2 आंसर आएगा, तो आपने लिखा है, इनायत साहब आपने सही आंसर बोला है, तौसीफ आपने भी सही आंसर बोला है, somebody is dreaming he is a ड्रीम बॉय आपने बिल्कुल पहली आंसर बोला है, और तौसीफ आलम आपने भी आंसर पहले ही बोला है, अच्छी बात है। तो ये इसका आंसर आएगा, आंसर वुड बी C6H18। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, C6H18 वुड बी द आंसर। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। जरा बेटा ये देखो, नीट 2024 का आंसर है, नीट 2024 का आंसर, नीट 2024 का, बता बेटा क्या क्वेश्चन लिखा है। कंपाउंड एक्स, एक कंपाउंड एक्स है, इट कंटेन्स 32% ऑफ ए, 20% ऑफ बी एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो एक कंपाउंड है, उसमें क्या लिखा है, एक कंपाउंड है एक्स, इस एक्स वाले कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स है, कौन कौन एलिमेंट है इसमें, इसमें एलिमेंट ए लिखा है, एलिमेंट बी लिखा है, और इसमें एलिमेंट सी लिखा है, 3 एलिमेंट है। अब ये जो ए बी और सी है, ए बी और सी है, इसमें बताया बेटा ए कितना है, ए है 32%, ए है 32%, बी कितना है बेटा, बी है 20%, और सी कितना है, सी रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी, तो सी का परसेंटेज कितना बनेगा, 30 50 52 हो गया, वो बनेगा 48%। तो ये आपको दिया, आपको क्या निकालना है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा सर, ये तो इजी है, हम लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी, जरा ए बताए कितना होगा 32, बी कितना है 20, और सी कितना है 48। ए का एटॉमिक मास, बी का एटॉमिक मास और सी का एटॉमिक मास, ए का एटॉमिक मास है 64, 64 से डिवाइड करेंगे, बी का एटॉमिक मास है 40, 40 से डिवाइड करेंगे, सी का एटॉमिक मास है 32, 32 से डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा 32/64 इज 1/2, तो बी देखिए भाई कितना आएगा, वो भी आएगा 1/2, और सी कितना आएगा 32/this, वो आएगा बेटा 1.2, 1.5 आएगा, 48/32 लिखा है बिल्कुल सही है, 1.5 आएगा, 1.5 इज 3/2, तो मैं इसको 3/2 लिखूंगा ऐसे, सच दैट कि ये इजी हो जाए, 3/2 आएगा।
3/2, 3/2। बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताइए। 3/2 तो बता ए बी सी है ना ऐसे। अब देखो बेटा इसका 2, इसका 2 और इसका 2, तीनों का 2 कटेगा। ये 2 काट दो, ये 2, ये 2 और ये 2 काट दो। बताओ क्या आंसर बचेगा। आंसर हमारा बच रहा है बेटा A1B1C3। तो इसको आंसर लिखेंगे ABC3। ABC3 becomes empirical formula। फोर्थ पार्ट आएगा बेटा इसका आंसर। ABC3 इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। बिल्कुल सही, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। पहले आपने बोल दिया, अच्छी बात है। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ये आप खुद करेंगे बेटा। देखो क्या है बेटा, ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये बिल्कुल इसमें वेपर डेंसिटी दी है। वेपर डेंसिटी आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, वो आएगा 2 × VD। अब उससे आपको क्या करना है बेटा, आपको निकालना है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको परसेंटेज ही काफी है। परसेंटेज ही काफी है, आप सीधे परसेंटेज ही निकाल दो, आपको मॉलिक्यूलर मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूपीएमटी का क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। इजी सवाल है, आपको ये अच्छे से आएगा भी। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा वो आप इजीली निकाल लेना। परसेंटेज ये 40 दिया, ये 66.6 दिया, और बाकी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना होगा बेटा, ये होगा 40, 46 आएगा 53.4। 53.4% बनेगा ऑक्सीजन। सिंपल रेशो निकाल के एम्पेरिकल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। कैन यू कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। मुझे आंसर बताए, क्या आपको आंसर आएगा बेटा इसका। आंसर बताए बेटा, आंसर बताए इसका क्या आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा, दैट वुड बी बी पार्ट। कोई बोल रहा है बेटा बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बी पार्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है, रेशो ही निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है बेटा। सिंपल रेशो ही निकलेगा। सिंपल रेशो निकाले बेटा। आंसर बताए, आंसर फटाफट बताइए आंसर बेटा, अभी बहुत सवाल करने हैं। आंसर बताए बेटा। बेटा आंसर, आंसर चाहिए। बेटा आंसर, आंसर बताइए। बेटा इसका आंसर बताइए बेटा। कोई मेरे भाई साहब आए हैं मिस्टर शॉर्ट्स के नाम से, और बोल रहे हैं आपने हॉल 6 पे थर्मोडायनेमिक्स पेंडिंग रखा। बेटा मैंने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट ही कहाँ किया था जो पेंडिंग रखता। अगर मैं पढ़ाता तो पढ़ाता, लेकिन मैंने तो स्टार्ट भी नहीं किया था, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि पेंडिंग रखा। मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था, मैंने पढ़ा ही नहीं हॉल 6 में थर्मोडायनेमिक्स। तो आप थोड़ा अपना ना पहले सॉफ्टवेयर आप अपना अपडेट करिए, और फिर आप ये कमेंट्स लेके आए कि सर आपने वो किया ये किया। तो मैंने पढ़ा ही नहीं हॉल 6 में। तो आप थोड़ा बेटा खुद पता नहीं कहाँ से कहाँ थे, और मुझे बोल रहे हैं सर आपने पढ़ा है। किसी और टीचर ने पढ़ा है बेटा वहां पे थर्मोडायनेमिक्स। यू बेटर कंफर्म दैट और फिर वापस आना बेटा। हाँ बेटा ये बात सही है, सर इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे हॉल 6 में। हॉल 6 में लास्ट वाला टॉपिक जो है सर वो आपने नहीं पढ़ा है, वो बात सही है, क्योंकि मैं फिर वहां से निकल गया था, और आपके जो चेयरमैन साहब है उन्होंने अलो नहीं किया फिर क्लास देना। अदरवाइज मैंने उनको यहीं से बोला था कि सर मैं क्लास दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने अलो नहीं किया। तो आप उन्हीं से इस बारे में बात करिए। मैंने उनको यहीं से बोला था, जो आपके टाइम टेबल इंचार्ज है उनको भी बोला था कि सर मैं क्लास दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे डिडंट अलो अस। तो आप उनसे बेटर ये कंफर्म करिए। ठीक है बेटा। तो इसका आंसर जो आएगा सेकंड पार्ट आएगा, आप इससे कर लेना। देखिए बेटा क्या लिखा है, मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 70% मेटल। एक मेटल है उसमें 70% मेटल है। इफ एटॉम मास ऑफ मेटल इज 56 देन फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज। बताओ बेटा क्या ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है।
मेटल ऑक्साइड है, जल्दी जल्दी दिमाग में नहीं आता है क्या करना है सर, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है। अगर मेटल ऑक्साइड है तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो मेटल होगा, एक तो ऑक्सीजन होगा। मेटल ऑक्साइड है तो दो चीजें होना जरूरी है सर, मेटल भी होगा ऑक्सीजन भी होगा। ना हमें मेटल पता कितने हैं ना ऑक्सीजन पता कितने हैं, मेटल को एक्स रख दिया ऑक्सीजन को वाई रख दिया। मेटल कितना परसेंट है सर, 70% है। और ऑक्सीजन कितना है सर, वो तो 30 होगा, फिर 30%। अब मेटल का एटॉमिक मास कितना है बेटा, 56 दिया है, 56 दिया, 56 मेटल का मास। ऑक्सीजन का मास कितना बेटा, 16। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो मेटल 56 बाई कितना आएगा बेटा, इसको सॉल्व करिए, वो आएगा 10 बाई आएगा बेटा, देखिए कितना बराबर आएगा वो, 70 बाई 56। सॉल्व करिए बेटा जल्दी, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करिए, फटाफट आंसर बताए बेटा। बेटा जल्दी जल्दी से आंसर बताए। तो ये आएगा 10 बाई 8 आएगा, 7 से होगा, 7 8 56, 7 10 70। तो ऑप्शन कितना आएगा बेटा, 15। ये आएगा 15 डिवाइड बाई 8 आएगा, आएगा कि नहीं। तो 8 और 8 कटेगा, दोनों कट गए, तो क्या बच गया, M10 O15 M10 O15 को आप सिंपल रेशो बना दो, तो ये बनेगा M2 बनेगा और ऑप्शन बनेगा 3। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा M2O3। M2O3 बनेगा हमारा फॉर्मूला। क्या हमारे ऑप्शन में कहीं पे M2O3 है, बिल्कुल है, M2O3 इज द आंसर। तो M2O3 जो हमारा आंसर बनेगा ये इसका आंसर आएगा। सर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये जो रेशो है ये सिंपल है, पहली रेशो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, एम्पेरिकल तो है ही, मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेटा मिस्टर शॉर्ट्स, अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं डेफिनेटली आपको पढ़ाऊंगा, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है बेटा, तो M2O3 आएगा बेटा इसका आंसर। एक एलिमेंट है M, एक एलिमेंट M है, एक एलिमेंट M है, वो बनाता है दो ऑक्साइड्स बनाता है। एक ऑक्साइड का कुछ फॉर्मूला है, दूसरे का कुछ फॉर्मूला है। तो पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला है MO2, पहला ऑक्साइड जो है फर्स्ट ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला है बेटा MO2। चलिए ये तो हो गया पहला ऑक्साइड। इसमें क्या लिखा, फर्स्ट ऑक्साइड कंटेन्स 50% ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन जो है वो 50% है, ऑक्सीजन 50% है। इसका मतलब इसमें मेटल जो होगा वो भी 50% होगा, होगा कि नहीं होगा, 50% होगा, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद क्या लिखा, द सेकंड ऑक्साइड कंटेन्स 60% ऑक्सीजन। जो सेकंड ऑक्साइड है उसका हमें फॉर्मूला पता ही नहीं है, वो है MXOY। उसमें जो ऑक्सीजन है वो कितना परसेंट है, 60% है उसमें ऑक्सीजन। और उसमें जो मेटल होगा वो कितना होगा, आप बता बेटा, वो होगा 40%। दो एलिमेंट्स है, कौन एलिमेंट है बेटा, एलिमेंट है M और है ऑक्सीजन, वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। एन एलिमेंट M फॉर्म्स टू ऑक्साइड, एलिमेंट M ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, दो ऑक्साइड्स बना रहा है, MO2 है और MXOY। ये दूसरा ऑक्साइड जो है ना, इसका फॉर्मूला हमें पता ही नहीं है। पहले ऑक्साइड में ऑक्सीजन 50% है, मेटल 50% है। दूसरे ऑक्साइड में ऑक्सीजन 60% है और मेटल कितना है, 40% है। अब आपको क्या बताना है, द फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड है, जो सेकंड वाला ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब सेकंड वाले ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, MXOY लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा बेटा ऐसे MX, उसके बाद लिखूंगा OY। MXOY को सॉल्व करेंगे, M परसेंटेज ऑफ M डिवाइड बाई इसका एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का परसेंटेज डिवाइड बाई इसका एटॉमिक मास, वही तो करेंगे बेटा, ऑक्सीजन का परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक मास। तो मेटल का परसेंटेज मुझे पता है, मेटल का परसेंटेज कितना बेटा, वो है 60। मेटल का परसेंटेज है 60, एटॉमिक मास कितना है मेटल का, वो हमें नहीं पता अभी, तो एटॉमिक मास नहीं पता है, देख लेंगे अभी। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 40 और इसका एटॉमिक मास कितना है, वो है 16 के बराबर। सर मेटल का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, जो आपको ये पहला ऑक्साइड दिया है, पहला ऑक्साइड दिया है, इस पहले ऑक्साइड से ही आप मेटल का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले ऑक्साइड में आपको मेटल और ऑक्सीजन दिए 50-50%। अब देखो ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा, ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन एटम है, दो। एक ऑक्सीजन एटम का कितना मास होगा बेटा, 16। दो ऑक्सीजन का मिला के मास कितना होगा, 32। तो दो ऑक्सीजन एटम का मिला के जो मास है वो 32। अगर दो ऑक्सीजन का मिला के मास है 32, तो मेटल भी तो 50% है। इसका मतलब इस मेटल के एक एटम का, इस मेटल के एक एटम का जो मास होना चाहिए वो भी 32 ही होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम है, दो एटम्स का मास है 32। मेटल का एक ही एटम है तो उसके एक एटम का मास भी 32 होना चाहिए। अब ये जो 32 बनेगा, 32 इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ मेटल, दैट इज इट्स एटॉमिक मास। तो 32 बनेगा इसका एटॉमिक मास, तो यही 32 आप यहाँ लिखेंगे, ये बनेगा मेटल का एटॉमिक मास, दैट्स इक्वल टू 32। अब आंसर करना आएगा तो हम लिखेंगे M60/32 विच इज इक्वल 30/16। 30/16 आएगा, ऑक्सीजन आएगा बेटा 40/16। तो 16 कटेगा, हमारा जो आंसर बनेगा बनेगा M30O40 आएगा, 0 कटेगा, वो बनेगा M3O4। अब देखिए क्या ये हमारा कहीं पे आंसर है या आंसर नहीं है। 40/16 3 4 आएगा या नहीं आएगा बेटा, 30/16 40/10। दोबारा देखिए बेटा, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 60, मैंने परसेंटेज गलत लिख दिया बेटा यहाँ पे,
ऑक्सीजन का परसेंटेज है 60, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ बेटा। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है बेटा, और मेटल का जो परसेंटेज है वो है 40 डिवाइड बाय इसका आएगा 32, इसका 60 डिवाइड बाय करेंगे 16, तो 40/32 कितना हो गया, दैट्स इक्वल टू 20/16। 20/16 ऑक्सीजन कितना आएगा, 60/16, तो 16 कटेगा, दैट्स इक्वल टू M20 ऑक्सीजन कितना आएगा बेटा 60, तो 20 से डिवाइड कर लो तो वो आएगा M1 और आएगा O3, वो बनेगा बेटा MO3। MO3 इज द आंसर, MO3 इज द आंसर, MO3 इज द आंसर, MO3 फर्स्ट पार्ट आएगा बेटा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट पार्ट आएगा बेटा इसका आंसर। तो ये पहला ऑक्साइड इसीलिए दिया था ताकि आप फर्स्ट जो मेटल है ना उसका मास आप निकाल पाओ, तो इसलिए आपको पहला ऑक्साइड दिया था, तो पहले ऑक्साइड का मास आपने निकाला। मैं दोबारा बताऊंगा, देखो बेटा क्या इसमें दो ऑक्साइड्स बन रहे हैं, मेटल ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, दे फॉर्म टू ऑक्साइड्स। पहला ऑक्साइड है MO2, दूसरा ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें पता ही नहीं। तो पहले ऑक्साइड का डेटा आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसमें ऑक्सीजन है 50% और मेटल है 50%। अगर ऑक्सीजन 50% है और मेटल 50% है, मैं इसका मास निकालूंगा, मेटल का कितना मास होगा और ऑक्सीजन का कितना मास होगा। ऑक्सीजन के दो एटम्स है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो होगा वो कितना होता है, एक एटम का मास 16। दो एटम का मास कितना होगा ऑक्सीजन का, दो एटम का मास होगा 32। इसमें ऑक्सीजन 50% है, इसका मतलब दो एटम्स का मास होगा 32। अगर ऑक्सीजन के दो एटम्स का मास 32 है, तो मेटल का एक ही एटम है, उसका भी मास तो 32 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेटल का परसेंटेज है 50, मेटल भी आधा है और ऑक्सीजन भी आधा है। तो ऑक्सीजन का मास अगर 32 है, मेटल भी 32 होगा, तो मेटल का मास होगा 32। लेकिन मेटल के कितने एटम है, इसमें एक ही एटम है, इसका मतलब इस मेटल के एक एटम का मास होगा 32। तो मेटल के एक एटम का मास जो है वो किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू 32। तो अगर ये 32 के बराबर होगा, तो इसका मतलब मेटल का एटॉमिक मास होगा 32। वही मेटल का एटॉमिक मास हमने यहाँ पे यूज किया 32, जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया था। तो क्या ये बात अब क्लियर होगी बेटा? मन्नान आप बताएं बेटा, क्या ये बात क्लियर होगी? बताओ बेटा, क्या ये बात क्लियर हो गई अब? चले चले एसएस लीजिए, एसएस लीजिए बेटा। बेटा हो गया यहाँ तक? ओके ओके, अच्छी बात है बेटा। चले बेटा और एक सवाल देख लेते हैं क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, दिस एम्स 2019 का सवाल है, और आप देख के इसका आंसर बताएंगे और खुद कर लेंगे। ये बेटा इजी सवाल है, खुद कर लो, खुद कर लो बेटा सवाल है। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, अगर मेटल 68% है, उसका एटॉमिक मास दिया है और बाकी 32% ऑक्सीजन है, खुद कर लेना बेटा इसका एटॉमिक मास, खुद कर लेना बेटा। बेटा बताइए इसका क्या आएगा, जल्दी बताइए। मेटल है 68%, ऑक्सीजन है 32%, आप आंसर निकाल सकते हैं। मेटल है 68%, ऑक्सीजन है 32%, बताओ कितना है मेटल का एटॉमिक मास, कितना है बेटा? मेटल का एटॉमिक मास है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो कितना है, वो है 16। तो आंसर आएगा बेटा एमओ, एमओ आएगा आंसर बेटा, एमओ आएगा आंसर, एमओ आएगा आंसर, फर्स्ट पार्ट आएगा बेटा आंसर, फर्स्ट पार्ट आएगा आंसर, बिल्कुल सही है। चलो बेटा ये आपको समझ में आएगा, ये नीट 2021 का आंसर है, इसको आप कर लेना। ये सब कुछ मैंने बता दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट ऑफ कार्बन, कार्बन है 78%, और जो बाकी वाला परसेंटेज है वो हाइड्रोजन का है। द राइट ऑप्शन फॉर इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा इसका CH3, वो आप सॉल्व कर लेना। Empirical formula of a compound is this and its molecular mass is 90. The molecular formula of a compound is 2013 का सवाल है। Empirical formula of a compound is CH2, CH2 है empirical formula, और इसका जो molecular mass है वो कितना है बेटा 92। तो अगर empirical formula होगा, empirical formula है, empirical formula क्या है बेटा CH2, CH2। अगर empirical formula होगा, हम निकालेंगे empirical formula mass, तो empirical formula mass अगर हम निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, empirical formula mass 12 + 2 + 16, 12 + 2 + 16 दैट्स इक्वल टू 30। तो एम्पेरिकल मास आ गया 16, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 90, मॉलिक्यूलर मास दिया बेटा, मॉलिक्यूलर मास दिया बेटा 90 के बराबर। तो हम निकालेंगे इसका एन वैल्यू, एन वैल्यू कितना आएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास 90 डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास 30, तो आंसर आएगा 3 एन वैल्यू। आपको कौन सा फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा बराबर एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला।
तो n का वैल्यू कितना है बेटा 3 और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है CH2O, वही लिखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो क्या आएगा बेटा 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 3 इंटू 2 6 3 इंटू 1 3। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C3H6O3, ये बनेगा बेटा हमारा फॉर्मूला C3H6O3। इज दिस क्लियर बेटा? बिल्कुल सही है, C3H6O3 इज द करेक्ट आंसर। C3H6O3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल करिए, नेक्स्ट सवाल करिए बेटा, नेक्स्ट सवाल बताइए। अब ये सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल है बेटा। बेटा ये वाले सवाल का आप आंसर बताओ, ये वाला सवाल क्या कैसे करना है बेटा हमें? ये वाला सवाल जो है ना, इसको सवाल को कैसे करेंगे बेटा, नजर रखिए आप। इसमें लिखा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, क्या लिखा है बेटा टर्म मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास किस टाइम पे निकालते हैं हम? जब भी आप मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया होगा, जिस एलिमेंट का परसेंटेज, इस एलिमेंट का परसेंटेज दिया होगा, याद रखना बेटा, जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया होगा उसका 1 मोल का मास लेना है, उसके 1 मोल का मास लेना है, इसके या उसका एटॉमिक मास लेना, उसका एटॉमिक मास लेना, उसका एटॉमिक मास लेना है, उसका एटॉमिक मास लेना है। जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया होगा उस एलिमेंट का आपको क्या लेना है बेटा, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया होगा उसका एटॉमिक मास लेना है, उसका एटॉमिक मास लेना है। उसी मास को हम बाद में कहेंगे बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो आप क्या लिखा है, कंपाउंड कंटेन्स 8% सल्फर, तो आपको सल्फर का परसेंटेज दिया है, तो आप मास भी किसका लेंगे, मास लेंगे आप बेटा एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, वो कितना हो गया 32, तो वो दिया है। द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज, आपको कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अपने आप आएगा। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे हम बेटा, हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सल्फर, मास परसेंट ऑफ सल्फर, मास परसेंट ऑफ सल्फर इज इक्वल मास एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, उसका एटॉमिक मास लेना है। मैं लिखूंगा बेटा एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास और इनटू कर लेंगे 100। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज दिया होगा उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लो, सिंपल, बिल्कुल कुछ भी उधर इधर आगे मत सोचो। कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो आपको क्या करना है, मास परसेंट ऑफ सल्फर लिया आपने, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर लेना है, डिवाइड करना है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इनटू करना है 100। तो क्या लिखेंगे आप, मास परसेंट ऑफ सल्फर कितना है बेटा 8% है, तो हम लिखेंगे 8 इज इक्वल एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना हो गया 32, यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इनटू कर लेंगे बेटा किससे 100 से। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वुड बी इक्वल किसके बराबर आएगा बेटा 32 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 आएगा, आएगा कि नहीं, 32 बाई 8 कितना हो गया 4 इंटू 100, तो आएगा 4 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 400। तो 400 आएगा आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, 400 इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सही है बेटा, आपने आंसर तो पहले ही बोल दिया, बहुत बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बोला आपने। सर डी पार्ट आएगा आंसर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप आंसर पहले ही बता रहे हैं, नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या करना पड़ेगा सर, परसेंटेज से आंसर निकालना है, तो मास परसेंट आपको सल्फर का दिया है, सल्फर का एटॉमिक मास ले लो, नाइट्रोजन दिया होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ले लो, किसी और एलिमेंट का दिया होगा उसका ले लो, जिसका भी होगा उसका मास ले लो और आंसर निकालो। देखो बेटा ये दिया बेटा क्वेश्चन, देखो क्या लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है 0.833 मोल ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, 0.833 मोल ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट विद एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, हैज 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो कितने मोल्स में, आपको क्या निकालना है फिर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, देखो कि बेटा कितने दिए 0.833 मोल, 0.833 मोल। अगर मैं इस कंपाउंड के लूंगा 0.833 मोल, तो इसमें हाइड्रोजन जो मिलेगा कितना हाइड्रोजन मिलेगा 10 ग्राम, तो 10 ग्राम मुझे मिलेगा 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको क्वेश्चन में डेटा दिया है कि एक कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी दिया है CH2O, चलिए ठीक है एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है। अब उस एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या बोला कि अगर मैं इसके इतने मोल्स ले लूंगा तो आपको 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या लिखा है कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इस कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर आपको मोल दिया होगा 0.833 मोल, आप आंसर निकालोगे 1 मोल का। तो अगर मैं इस कंपाउंड का लेता 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसमें कितना हाइड्रोजन होता, मैं लिखता 10 डिवाइड बाई 0.833 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन।
अगर इस कंपाउंड के आप 0.833 मोल लेंगे तो 10 ग्राम हाइड्रोजन होगा, अगर आप इसका 1 मोल लेंगे तो 10 डिवाइड बाई 0.833 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और 10 डिवाइड बाई 0.833 ग्राम हो गया 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स मिलेंगे बेटा? 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपको मिल गए, आप देखो इन कंपाउंड में से किस कंपाउंड के 1 मोल में 12 ग्राम होंगे, किस कंपाउंड के 1 मोल में 12 ग्राम होंगे? ये जो पहला कंपाउंड यहाँ पे दिया है, देखो बेटा इस कंपाउंड में क्या है, अगर मैं इसका 1 मोल ले लूंगा, इसके 1 मोल में होंगे 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसके 1 मोल में होंगे 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं ये वाला सेकंड वाला कंपाउंड लूंगा, इसके 1 मोल में होंगे हाइड्रोजन, देखो कितनी बार है, 12 बार, इसमें होंगे 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसका मतलब ये इसका आंसर आएगा, सेकंड पार्ट आएगा इसका आंसर, थर्ड और फोर्थ इसके आंसर्स नहीं होंगे। इफ इट्स क्लियर लेट मी नो, इफ इट्स क्लियर टू एवरीवन, if it's clear to everyone, if it's clear to everyone। एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो बेटा, इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो कितना आएगा, CH2O, इसका भी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला वो आएगा CH2O, लेकिन इसके 1 मोल में 12 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, लेकिन इसके 1 मोल में होंगे 24 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, हमें 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ही ढूंढने हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा सेकंड पार्ट, ना कि थर्ड पार्ट आएगा। इफ इट्स क्लियर लेट मी नो, इफ इट्स क्लियर लेट मी नो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, आपको आंसर आ गया, ऐसे आंसर करना है। चलिए बेटा नजर रखिए, बेटा का नजर क्या लिखना बेटा, कॉर्टिसोन इज अ मॉलिक्यूलर सबस्टेंस, कॉर्टिसोन एक मॉलिक्यूलर सबस्टेंस है दैट कंटेन्स 21 एटम्स ऑफ कार्बन। कॉर्टिसोन एक मॉलिक्यूलर सबस्टेंस है, इसमें कितने एटम्स ऑफ कार्बन है बेटा? 21 एटम्स ऑफ कार्बन। if the mass percentage of carbon in cortisone is 70%, the molecular mass of cortisone is, मैंने आपको एक बार बोला था बेटा इससे पहले कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या है, मास परसेंट इज इक्वल। देखो बेटा मैंने कहां पे बताया था ये, बेटा याद दिला दो, 1 मिनट आप, 1 मिनट याद दिला दो आप, आपको याद आएगा बेटा। देखो बेटा कहां पे बताया था मैंने, फॉर्मूला पहले ही बोला था, फॉर्मूला बोला था इसका बेटा, क्या फॉर्मूला है बेटा? जस्ट ए मोमेंट, ये बेटा देखो, देखो क्या लिखा था, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर। मैंने यहाँ पे लिखा था कॉर्टिसोन, हीमोग्लोबिन, कैफीन, राइफिन सब यही आते हैं। तो इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आपको सवाल सॉल्व करना है, और सवाल कैसे सॉल्व करोगे वो आपको यहाँ पे सवाल दिया हुआ है। क्या लिखा बेटा? Cortisone is a molecular substance that contains 21 atoms of carbon. If the mass percent of carbon in cortisone is 70, तो mass percent लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? Number of atoms, नंबर ऑफ एटम्स इनटू क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास, जिसका परसेंटेज दिया होगा उसका एटॉमिक मास, तो यहाँ से डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास, कितना मॉलिक्यूलर मास होगा, इनटू किससे कर लेंगे बेटा, 100 से। तो बता मास परसेंट किसका दिया है, नाइट्रोजन का, कार्बन का मास परसेंट दिया है 70%, मैं लिखूंगा 70, इट्स इक्वल। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 21 है नंबर ऑफ एटम्स, तो 21 लिखेंगे इनटू एटॉमिक मास कितना है कार्बन का 12, तो डिवाइड में क्या करेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्टिसोन कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्टिसोन जो होगा वो हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास, और इनटू किससे कर लेंगे, इनटू कर लेंगे बेटा 100 से। तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बेटा, कैन यू गेस इट्स आंसर, कैन यू कैलकुलेट इट्स आंसर, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा सर, इसका कोई अलग फॉर्मूला बेटा, ये तो सबसे इजी है, हमें अलग फॉर्मूला क्या करना है, इसका अलग फॉर्मूला जब हम निकालते हैं ना बेटा मॉलिक्यूलर मास, तो हम मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे ले जाते हैं, और कई कबार इसको ऐसे भी लिखा होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, देखो क्या फॉर्मूला लिखा होता है, वहां पे लिखा होगा बेटा मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा, ऊपर लिखा होगा 100, ऊपर लिखा होगा 100 डिवाइड बाय लिखा होगा परसेंटेज, मॉलिक्यूलर मास वहां ले जाओ, परसेंटेज नीचे लाओ, परसेंटेज एटॉमिक मास इंटू लिखा होगा नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिक मास, यहाँ पे लिखेंगे बेटा एटॉमिक मास और इनटू कर लेंगे नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे भी फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन क्या ये कोई नया फॉर्मूला है, ये नया फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो इसी का रीअरेंजमेंट है, इसी फॉर्मूला का रीअरेंजमेंट, और ऐसे लिखते हैं, आप वैसे लिखो ऐसे लिखो, इजी है, ऐसे याद रखने से आपको एडिशनल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ऐसे आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर इज 360 ग्राम आएगा बेटा इसका आंसर, 360 आएगा बेटा इसका आंसर, 360 आएगा बेटा इसका आंसर, आपने सही बोला बेटा, आंसर आएगा 360। तो ये फॉर्मूला लिखे होते हैं, हाँ बेटा आंसर है 360। चले बेटा नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 194, कैफीन का मॉलिक्यूलर मास है 94, इफ इट कंटेन्स 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन है 28.9%, फिर क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन इज, कैफीन के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने होंगे, बिल्कुल वही करना है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज लिखेंगे आप, इट्स इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे आप बेटा, नंबर ऑफ एटम्स,
नंबर ऑफ एटम्स इनटू किससे करेंगे बेटा, एटॉमिक मास से, जो नाइट्रोजन का है 14, डिवाइड कर लेंगे बेटा मॉलिक्यूलर मास, इनटू कर लेंगे आप बेटा 100, मॉलिक्यूलर मास इनटू कर लेंगे 100। तो परसेंटेज कितना दिया है, परसेंटेज दिया है 28.9, 28.9। नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या करेंगे इंटू 14 इंटू 100 और डिवाइड कर लेंगे बेटा मॉलिक्यूलर मास जो कि कितना दिया है 194। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स आप देखिए सर, कैलकुलेशन कैसे करना है, इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, 28.9 इंटू 194 डिवाइड करोगे 14 इंटू 100 इज 1400, 1400। तो ऐसे आपको आंसर निकालना पड़ेगा बेटा इसका। कर लेंगे बेटा आप इसको, इसका आंसर आएगा 5606 डिवाइड बाय 1400 और इसका आंसर जो आएगा दैट्स इक्वल टू 4। क्या आपने सही लिखा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 4, ए पार्ट आएगा सर आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही लिख रहे हैं बेटा आंसर आप। इसका आंसर आएगा 4 बेटा, इसका आंसर आएगा 4, आंसर आएगा बिल्कुल 4 आएगा बेटा। क्या आप नेक्स्ट सवाल ले सकते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन में नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने होंगे, जल्दी जल्दी बताएं, उसके बाद ब्रेक 10 मिनट का और उसके बाद नया टॉपिक लेंगे, फटाफट उसको भी सॉल्व करेंगे बेटा, नया टॉपिक है इसके बाद। बताइए बेटा, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन पे वेट, सर आयरन का परसेंटेज दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इज, नंबर ऑफ आयरन एटम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कितना दिया है 0.33, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, आयरन एटम्स कितने होंगे, आयरन एटम्स निकालेंगे, इनटू करेंगे आयरन का एटॉमिक मास हुआ है 56 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 67200, इनटू किससे कर लेंगे बेटा, इनटू कर लेंगे 100 से। तो आयरन एटम्स कितने आएंगे हीमोग्लोबिन में, आयरन एटम्स आएगा बराबर 0.33 इंटू 67200 डिवाइड बाय कर लेंगे बेटा 5600। हाँ देखिए बेटा कितना आएगा, बताइए बेटा कितना आएगा, 22176 डिवाइड बाय आएगा 5600 दैट्स इक्वल टू 4। इसका भी आंसर जो आएगा वो आएगा बेटा 4 के बराबर, अप्रोक्सीमेटली 4, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, अप्रोक्सीमेटली 4 इज द आंसर।